चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। आयकर विभाग की कार्रवाई, आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की है। बेनामी संपत्ति के मालिक रिटायर्ड अफसरों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। राघवेंद्र तोमर के घर ये कार्रवाई चल रही है, शनिवार को पूरी हुई है। तो खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। पीयूष गुप्ता घर पर 72 घंटे बाद भी कार्रवाई जारी है। तो राघवेंद्र सिंह के यहाँ पर भी कार्रवाई चली और उसके बाद पीयूष गुप्ता के घर पर भी 72 घंटे के बाद भी कार्रवाई लगातार जारी है। चौक बाजार स्थित घर पर कार्रवाई जारी है। हाई प्रोफाइल रिटायर्ड अफसरों को पूछताछ के समन जारी होंगे। अब तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर आयकर विभाग की। बेनामी संपत्ति के मालिक रिटायर्ड अफसरों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में की है। भोपाल इंदौर में कार्रवाई चल रही है। राघवेंद्र सिंह तोमर के यहाँ शनिवार को कार्रवाई हुई, उसके बाद अब पीयूष गुप्ता के यहाँ पर भी कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, जो कार्रवाई की गई है, दिल्ली की टीम आई थी। दिल्ली की टीम जिन गाड़ियों पर से आई थी उस पर लिखा हुआ था कोरोना के संबंध में जो पास जारी किए जाते हैं उस पर वो जो एक तरह से कह सकते हैं कि वो प्रिंट आउट गाड़ियों पर लगा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बिल्कुल शांति से कार्रवाई की गई ताकि किसी को भी इस कार्रवाई की भनक ना लग सके। तो आयकर विभाग के द्वारा जो बेनामी संपत्ति होने की जानकारी मिली थी उसके आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। फेथ बिल्डर्स के जो संचालक है राघवेंद्र सिंह तोमर, उनके सभी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा रही थी। दस्तावेजों को जब्त किया जा चुका है। तो राघवेंद्र सिंह तोमर के यहाँ जरूर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। और कौन कौन से वो रिटायर्ड ऑफिसर थे जिनका पैसा फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में लगाया गया था, इसकी जानकारी भी निकालने की कोशिश आयकर विभाग के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही जो सूत्रों से जानकारी मिली है पूनम, उसके अनुसार जल्द ही इनकम टैक्स विभाग कुछ ऐसे जो बड़े अधिकारी होते हैं, IAPS अधिकारी होते हैं, उनको समन जारी करके पूछताछ के लिए बुला सकती है। क्योंकि कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं कि उन्होंने फेथ बिल्डर्स जो हैं उनके यहाँ अपनी अवैध एक तरह से कह सकते हैं काली कमाई को निवेश किया था। इसके साथ ही जो पीयूष गुप्ता है जिन्होंने अपने दुकान में जो नौकर होते हैं उनके नाम से करोड़ों की ज़मीन की रजिस्ट्री करा रखी थी, तो उनके यहाँ अभी भी कार्रवाई कर रही है। कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, उन पर भी पड़ताल आयकर विभाग के द्वारा की जा रही है। तो करीबन 200 से 250 करोड़ की बेनामी संपत्ति होने की जानकारी अब तक आयकर विभाग के पास मिली और यही कारण है कि जल्द ही कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कुछ बड़े अधिकारी हैं उनको भी पूछताछ के लिए समन जारी किया जाएगा। और फिलहाल कार्रवाई जारी है, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कितने करोड़ रुपए की और जानकारी मिलने की संभावना है। लेकिन स्पष्ट है कि आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई थी, इसकी भनक मध्य प्रदेश के किसी भी अधिकारी को नहीं मिल पाई थी। ना तो लोकल पुलिस तक को इस बारे में सूचना नहीं दी गई थी। जब फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के बाहर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पहुंच गए थे उसके बाद लोकल पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आयकर विभाग के द्वारा गोपनीय तरीके से कार्रवाई की जा रही थी। राघवेंद्र सिंह तोमर जो कि फेथ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के संचालक है, उनके यहाँ जरूर कार्रवाई की जा चुकी है, समाप्त हो चुकी है। लेकिन 72 घंटे बाद भी पीयूष गुप्ता जो कि इनके सहयोगी माने जा रहे थे, उन्होंने भी कई बड़े अधिकारियों का जो काली कमाई होती है उसका जो निवेश होता है अपने नौकरों के नाम पे किया था, जबकि उनकी दुकान में जो नौकर काम करते उन्हें भी नहीं पता था कि उनके नाम पर करोड़ों रुपए की जमीन की खरीद फरोख्त की जा चुकी है। क्योंकि जब आयकर विभाग की टीम उनके यहाँ पहुंची और उनसे पूछताछ की गई कि आपके नाम पर 25 या 30 करोड़ रुपए की संपत्ति है, आपने हाल ही में जमीन खरीदी, तो उन्होंने कहा कि मैं 15,000 रुपए पर प्रति माह पीयूष गुप्ता के यहाँ, पीयूष गुप्ता चूड़ी वाला, उनके यहाँ काम करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे नाम पर जमीन किसने खरीदी है। तो कुछ दस्तावेज विपिन जिसके नाम पर रजिस्ट्री की गई है, जिसको नहीं पता, जो पीयूष गुप्ता के नौकर का काम करता था, तो विपिन के पास से जो कागजात मिले हैं उनकी भी गहन जांच की जा रही है। और गहन जांच जब पूरी हो जाएगी तो अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा। पीयूष गुप्ता की चूंकि मां बीमार है तो ऐसी संभावना लग रही है आयकर विभाग को कि जल्द ही पीयूष गुप्ता टूट सकता है और सारी जानकारी आयकर विभाग को दे सकता है। जी वैभव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर आयकर विभाग के द्वारा की गई, क्योंकि जिस तरीके से जो है बहुत ही शांतिपूर्वक ये कार्रवाई की गई। और जब आयकर विभाग की टीम दिल्ली से आई तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। कोविड-19 का जो है वो पास लगा हुआ था गाड़ी पर और उसके थ्रू मध्य प्रदेश में आई और तमाम जगहों पर अभी छापेमारी जारी है।